हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा और उसके प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कारक यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का किसी काम से क्या संबंध हो रहा है, ये किसके द्वारा पता चलता है? कारक द्वारा। तो अब कारक के प्रकारों को जानेंगे। हिंदी में कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, अगला है संप्रदान कारक और पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। यानी कि हम इसको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कारक के प्रकारों को। कर्ता ने कर्म से, करण से, संपदान से, आपादान द्वारा, संबंध से, अधिकरण और संबोधन द्वारा। तो ये क्या है? कारक के 8 प्रकार हैं। अब हम इन 8 प्रकारों की परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहला प्रकार है कर्ता कारक। जिससे काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि कर्ता यानी करने वाला। उदाहरण है राम ने खाना खाया। यहाँ कर्ता कौन है? राम। तो राम क्या है? काम को करने वाला। यानी यहाँ राम कर्ता है। कर्ता में जो काम को करने वाला है उसका बोध होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उस व्यक्ति का। अगला है कर्म कारक। जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी इसमें काम पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका उदाहरण है राम ने किताब पढ़ी। क्या पढ़ा है? राम ने किताब को पढ़ा है। तो इसमें क्या है? काम का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला प्रकार है करण कारक। जिससे काम करने का साधन पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि काम करने का साधन, काम किससे करा जा रहा है उसका पता चलता है, उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण राम कलम से लिखता है। राम किसके द्वारा लिख रहा है? कलम के द्वारा। तो ये काम करने का क्या है? साधन कलम है, क्योंकि कलम के द्वारा ही लिखा जा रहा है। तो उसमें काम करने का साधन पता चलता है, उसे करण कारक कहते हैं। अगला कारक है संप्रदान कारक। यानी जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने बच्चे को किताब दी। इसमें काम जिसके द्वारा किया जा रहा, जिसके लिए काम किया जा रहा है। यानी कि मैंने बच्चे को किताब दी। यहाँ बच्चे के लिए किताब दी है तो बच्चा क्या है? संप्रदान है। यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है, बच्चे के द्वारा, बच्चे के लिए काम किया जा रहा है, यानी बच्चे को किताब दी जा रही है। तो ये क्या है? संप्रदान। अगला प्रकार है अपादान। यानी जिससे अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कहते हैं। यानी कि जिससे अलग हो रहा है, जिससे अलग होने का बोध हो रहा है, वो अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से क्या अलग हुआ? पत्ता अलग हुआ। तो इसमें क्या है? अलग होने का बोध हो रहा है, तो वह अपादान कारक है। अगला प्रकार है संबंध कारक। जिससे दो वस्तुओं के संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण है यह राम का घर है। यानी कि यह राम है और ये क्या है? राम का घर है। इसमें दोनों चीजें मिल रही हैं आपस में, राम और उसका घर। तो ये क्या है? संबंध कारक। यानी कि इस कारक में रिलेशन जुड़ता है, तो इसे संबंध कारक कहते हैं। अगला है अधिकरण कारक। जिससे स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि जो स्थान है या
जो समय हो रहा है उनका बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, किताब मेज पर रखी है, यानी कि किस स्थान पर रखी है? मेज पर रखी है। तो ये क्या हुआ? अधिकरण। अधिकरण में स्थान का भी पता चलता है या समय का भी बोध होता है, तो वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। अगला है संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे राम इधर आओ, यानी कि इसमें किसको पुकारा गया है? राम को। यानी कि जिस किसी व्यक्ति को पुकारने का या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कारक से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध का पता चलता है और हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले विषय के साथ।